नमस्कार, राम राम, खम्मा घड़ी। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 24 अगस्त का जो एडिटोरियल छपा है द हिंदू में, जिसका टाइटल है ऑन द मून ओवर द मून। तो कल भारत के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन था। भारत चांद पे पहुंचा। भारत ने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। जो चंद्रयान 3 हमने भेजा था, तो उससे रिलेटेड अपना आज का एडिटोरियल है। उससे जुड़ी हुई वोकैब देखेंगे, वन वर्ड देखेंगे, इडियम्स देखेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी पढ़ाई की ट्रेजेक्ट्री बनाए रखें और एक दिन आपके सपने भी सच हों और आप भी चांद पे पहुंचे। पहला शब्द आज का जो दिया है वो दिया है हंक। हंक देखो, एक तो हम अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को भी बोलते हैं, जैसे बॉलीवुड हंक, बहुत बार ऐसा यूज किया जाता है। लेकिन हंक एक बड़ा टुकड़ा भी होता है, लार्ज पीस ऑफ समथिंग होता है। तो आप देखोगे जो रॉकेट हमने भेजी थी उसका एक बड़ा हिस्सा जो था अपने पास, तो इसको हम लोगों ने ये जो रोवर भेजा है वहां पर चांद पे, इसको भी हंक कहा जाता है कि एक बड़ा हिस्सा जो हम किसी चीज से अलग करते हैं, तो उसके लिए भी हंक शब्द का यूज किया जाता है। चंक या हंक दोनों शब्दों का यूज होता है। एक्चुएटर जो होता है वो होता है कि एक डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस होती है जो सिस्टम को कंट्रोल करती है। ये टेक्निकल वर्ड है। डिसेंडिंग जो होता है भाई, ये उतरना होता है। तो आपने देखा कि चंद्रयान ने चांद के चक्कर लगाए उतरने से पहले, डिसेंड करने से पहले, फिर धीरे धीरे उसने डिसेंड किया। जुबिलेंट जो होता है ये होता है आनंदित, खुशी होना। तो जुबिलेंट जो आपने, जब वो वीडियो देख रहे थे तो आपने जो महसूस किया, तो आप जुबिलेंट वहां पे महसूस कर रहे थे, फीलिंग ग्रेट हैप्पीनेस। तो कल ज्यादातर लाखों करोड़ों इंडियंस ने एक तरह से टीवी पे अपने सारे काम छोड़ के लाइव टेलीकास्ट देखा और जुबिलेंट महसूस किया। इसके लिए बहुत सारे शब्द आते हैं जुबिलेंट। मौके इतने नहीं आते जिंदगी में, लेकिन शब्द बहुत सारे हैं। तो इसके लिए जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे 5-6 शब्द लिखा रहा हूँ। कस्टेटिक एक वर्ड होता है। इलेटेड फील करना होता है कि बहुत खुश फील करना होता है, इलेटेड। इसके अलावा यूफोरिक होता है, EUPHORIC। तो यूफोरिक हम लोग कहते हैं। थ्रिल्ड शब्द का हम लोग यूज करते हैं, थ्रिल्ड फील करना, एक्सल्टेंट फील करना, डिलाइटेड फील करना, जॉयफुल फील करना। तो ये सिनोनिम्स अपने पास होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मौके नहीं आते हैं, मेहनत करोगे तो बहुत मौके आएंगे। कैप्रिस जो होता है ये अपने पास होता है मनमोजी के लिए, कि जो जिसका बिहेवियर जो है अनप्रिडिक्टेबल हो, अचानक से बदल जाए। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, थोड़ी देर बाद कहे नहीं यार खेलने चलते हैं, और फिर आप खेलने जा रहे हो तो कहता है नहीं घूमने चलते हैं। तो वो जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कैप्रिस। कैप्रिस एक नाउन है। और इसके लिए भी काफी सारे शब्द अपने पास एग्जाम में आते हैं। जैसे हमने विम कहा है, विम से अपना विमसिकल भी बनता है, लेकिन ये नाउन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिक पर्सन जो होता है, और उसके उससे अगर हम लोग नाउन बनाते हैं तो अपने पास इसेंट्रिसिटी बनेगा। इसेंट्रिक होता है सन की व्यक्ति को हम लोग कहते हैं। एक आप देखोगे वैगरी एक शब्द आता है। वैगरी, वैगरीज ही ज्यादा यूज होता है, ये प्लूरल फॉर्म में ज्यादा यूज होता है। जैसे मानसून जो अपना है वो अनप्रिडिक्टेबल है, बदलता रहता है, पता नहीं चलता है कि कब बारिश होगी नहीं होगी। तो वैगरी भी एक तरह से हम लोग कहते हैं कि जिसमें जिसके व्यवहार को समझ पाना अनप्रिडिक्टेबल हो, प्रिडिक्ट ना कर पाए। गैल्वेनाइजिंग जो होता है भाई, प्रेरित करना है। तो ये चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग हुई है सफलतापूर्वक, ये बहुत सारे यंग लोगों को इंस्पायर करेगी कि वो भी साइंटिस्ट बने, इसरो में जाएं। तो गैल्वेनाइज करेगी ये चीज। स्टिमुलेटिंग या इंस्पायरिंग, तो इसके लिए हम लोग जैसे बूस्ट करना भी एक शब्द नॉर्मल यूज करते हैं, बोल्स्टर भी हम लोग यूज करते हैं। तो और भी काफी सारे वर्ड हैं। फिलिप जैसे होता है, ओगमेंट होता है, कैटलाइज करना होता है। प्रीसीडिंग जो होता है पूर्ववर्ती। तो चंद्रयान 2 जो था अपना, वो सक्सेसफुल लैंड नहीं हो पाया था। तो प्रीसीडिंग जो मिशन था, और उसके बाद ऐसा हुआ था कि उस उन गलतियों से इसरो ने काफी कुछ सीखा, और इस बार उन्होंने जो सिस्टम तैयार किया था उसमें रिडंडेंसी थी। रिडंडेंसी का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव था उसका। इसरो के चीफ ने भी कहा था कुछ दिन पहले कि इस बार कुछ भी हो जाए 100% हम लोग लैंड करने वाले हैं। क्योंकि अगर एक सिस्टम फेल होता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इस तरह के उन्होंने 3-4 सिस्टम, या एग्जैक्ट सिस्टम नंबर नहीं पता कितने बना रखे थे, लेकिन बना रखे थे ताकि एक चीज अगर काम ना करे तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी चीज है वो काम करे। तो इस बार जो सक्सेस थी, जो सफलता थी, वो 100% थी। और आप भी देखो इस चीज को अपना सकते हैं। जो आप एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो एक तरह से कोई चीज क्लिक नहीं होती है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से सारे प्लान आपके सक्सेस हो। और
कोशिश रहे कि भाई हाँ 100% चीजें जो है क्लिक करने वाली हैं। तो रिडंडेंसी अपने पास हो गया, अधिकता जो होती है, एक्स्ट्रा जो चीज होती है, जैसे हम लोग इसके लिए सरप्लस हम लोग कह सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा सुपरफ्लुअस एक शब्द हम लोग यूज करते हैं, वो सुपरफ्लुअस भी यही होता है कि एक जरूरत से ज्यादा अगर चीजें होती हैं तो उनको हम लोग सुपरफ्लुअस बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रूडिमेंट्री जो होता है ये बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं, एलिमेंट्री प्रिंसिपल जो होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आधारभूत, रूडिमेंट्री। फोर्थ कमिंग जो होता है, आगामी जो होगा, नियर भविष्य में जो चीज आने वाली है उसके लिए फोर्थ कमिंग कहते हैं। जैसे अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो फोर्थ कमिंग वर्ल्ड कप, इसके लिए हम लोग देखो अपकमिंग शब्द का भी यूज करते हैं। और अपकमिंग के अलावा भी और 2-3 यूज हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे इमिनेंट है, तो इमिनेंट का मतलब भी है कि जो भविष्य में होने वाला हो, निकट भविष्य में जो चीज होने वाली हो। इम्पेंडिंग जो शब्द होता है इसका मतलब भी सेम ही होता है, तो इम्पेंडिंग हो गया। और इन द ऑफिंग, तो देखो आप ये सारे शब्द मैं चाहूंगा आप इनके नोट्स आप बना के रखो, और हम बार बार इनको पढ़ते हैं तो याद हो जाएंगे। मैं आपको सिनोनिम्स भी इसीलिए लिखा रहा हूँ कि एग्जाम्स में आते हैं और सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, न्यूज़पेपर में भी आते हैं। थ्रेशोल्ड जो होती है ये हम लोग सीमा को कहते हैं, एक लिमिट जो होती है उसको हम लोग कहते हैं। और अब भारत ने जो ये लैंडिंग की है तो एक तरह से एक थ्रेश होल्ड पे हम लोग पहुंच गए हैं। अब इससे आगे जो और नई खोज होंगी या नई चीजें हम लोग करेंगे तो यहाँ एक जो सीमा थी वो खत्म हो गई है। अब उससे आगे देखो क्या इंडिया जो है अचीव करता है, हासिल करता है। विजा वी जो होता है ये कंपैरिजन जब किया जाता है, तुलना जब की जाती है तो हम लोग विजा वी शब्द का यूज करते हैं इन रिलेशन टू या इन कंपैरिजन विद। जैसे कोई भी आप दो प्रोडक्ट आप बाई करते हैं तो विजा वी कौन सा बेटर है, साथ साथ जब तुलना करते हैं। स्लगिश हम लोग कहते हैं कि भाई लेकिंग एनर्जी, सुस्त होना, थोड़ा सा स्लो टू रेस्पॉन्ड होना। हैबिटेशन जो होता है, तो हैबिटेशन होता है प्लेस वेयर पीपल लिव, जहां पे लोग रहते हैं। तो इसमें एडिटोरियल बहुत अच्छा लिखा है, आगे बताया कि भारत के लिए अब कौन कौन से नए रास्ते जो हैं खुल गए हैं। उनमें ये भी है कि हैबिटेशन खोजना, चांद पे खोजना या फिर मंगल ग्रह पे खोजना, खास करके मार्स पे रहने की बातें काफी चल रही हैं आजकल। केडेंस जो होता है भाई ये रिदम जो होती है, एक तरह से एक रिदम में, फ्लो में जो चीज की जाती है उसे केडेंस कहा जाता है। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है आपका एसएससी सीजीएल में। एक सवाल हम यहाँ पे कर रहे हैं, फिर वन वर्ड करेंगे। ये जो एक्सप्लोरर था, फाउंड एविडेंस ऑफ एंशिएंट इन द केव, तो ये इससे जुड़ा हुआ सेंटेंस नहीं है, अलग है। एक्सप्लोरर जो था उसको प्रमाण मिले केव के अंदर। केव के अंदर किस चीज के प्रमाण मिले? एक्चुएटर के, कि वहां पे कोई मशीन लगी हुई थी। हैबिटेशन की, वहां पे कोई रह रहा था। कैप्रिस का मतलब होता है कि मनमोजी, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर किसी का, उसको प्रमाण मिले। डिसेंडिंग का मतलब होता है उतरना जो होता है, लैंडिंग करना जो होता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया और आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और आप देखो वीडियो अगर आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही हैं चीजें, तो आप इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के अलावा आप कमेंट भी जरूर कीजिए। वन वर्ड हम लोग देखते हैं यहाँ पे। वन वर्ड देखो अपने पास हो गया कि बिब्लियोफाइल जो व्यक्ति होता है ये होता है लवर ऑफ बुक्स। तो आप देखोगे PHILE जो अपने पास रूट वर्ड है, इसका मतलब हुआ कि लवर ऑफ समथिंग। जैसे हमने अब कल चांद ही चांद की बात हो रही थी, और ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको चांद से बहुत ज्यादा लगाव हो, चांद को निहारना, चांद के बारे में बातें करना, साइंटिस्ट भी हो सकता है, तो उसे हम सेलेनोफाइल हम लोग कहते हैं कि मून लवर एक तरह से जो हो, सेलेनोफाइल। और इस तरह से जिसको गाने सुनने का शौक हो तो उसे हम मेलोफाइल बोलते हैं, तो लवर ऑफ म्यूजिक आप इसे कह देंगे। जिसको मूवी देखने का अगर शौक है तो उसे हम क्या कह देंगे? सिनेफाइल हम लोग कह देंगे। कल हमने हाइट से रिलेटेड फोबिया देखा था, एक्रोफोबिया। लेकिन किसी को हाइट पे जाना अगर अच्छा लगता है तो उसे हम एक्रोफाइल बोलते हैं। तो ये सब, फाइल का मतलब हो गया लवर ऑफ समथिंग। बोटलनेक जो होता है भाई, बोटलनेक होता है एक सिचुएशन जो है कि प्रोग्रेस को रोकती है। तो आप बोटलनेक देखोगे, जैसे कोई एक चीज अगर बोतल से पास ऑन हो रही है तो अपने पास है कि बोटलनेक जो है कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी वहां पे। जैसे आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और वहां पे टोल जो आ जाते हैं, तो टोल को एक तरह से हम बोटलनेक बोलते हैं कि वहां पे ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है। डेरेलिक्शन जो होता है अपने पास, डेरेलिक्शन का मतलब होता है कि किसी को जो ड्यूटी दी जाती है उस ड्यूटी में वो फेल हो जाता है और अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करता है।
तो उसे हम लोग डेरेलिक्शन कहते हैं, कर्तव्य का त्याग करना, अपनी ड्यूटी जो है उसे जिम्मेदारी से नहीं करना। मॉर्गेज जो होता है भाई, ये जब आप बैंक में लोन लेते हैं तो लोन लेने के टाइम आप जो चीज गिरवी रखते हैं उसे हम लोग कहते हैं मॉर्गेज कहते हैं। एम्बिग्यूअस जो होता है, इसमें देखो एम्बी का मतलब होता है दो, है ना। तो एम्बिग्यूअस होता है एक ऐसा शब्द या ऐसी बात जिसके दो मतलब निकलते हों। तो दो मतलब अगर निकलेंगे तो वो क्लियर नहीं होगी, अस्पष्ट बात होगी। तो एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कोई भी चीज है जो अस्पष्ट हो, जिसमें सही अंदाजा ना निकले कि भाई ये आदमी कहना क्या चाह रहा है। तो एम्बिग्यूअस के लिए अगर सिनोनिम अगर हम लोग देखें, जैसे कोई वेग होता है, धुंधला हो, समझ ना आए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। इक्विवोकल एक वर्ड होता है। तो इक्विवोकल में दो तरह की बात जो व्यक्ति करे। अनइक्विवोकल होता है वो स्पष्ट होता है, इक्विवोकल होता है वो अस्पष्ट होता है, या ऑब्सक्योर भी हम लोग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्सक्योर इसके लिए यूज करते हैं। एमबी से अगर हम लोग शब्द बनाते हैं तो एमबी से क्या बन जाएगा अपने पास? एमबी डेक्स्ट्रस हम लोग बोलते हैं। एमबी का मतलब दो हो गया, और जो अपने दोनों हाथों से लिखना जानता हो, या फिर दोनों हाथों से जो एक समान तरीके से उनको यूज कर सके, उसे हम लोग एमबी डेक्स्ट्रस कहते हैं। जैसे कई बार क्रिकेट में कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट हैंड बैटिंग भी करते हैं। एम्बीवर्ट जो होता है भाई, ये जिसके अंदर दोनों तरह के गुण हो, कि वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाले दोनों तरह के गुण हो, उसे एम्बीवर्ट कहा जाता है। एम्बी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? दो हुआ है। चलिए कुछ इडियम और देखते हैं। नो लव लॉस्ट का मतलब ये होता है कि कई बार कोई चीज, कोई ऐसी घटना हो जाती है दो दोस्तों के बीच में जो गलत होती है, लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसा वो बोलते हैं कि नो लव लॉस्ट बिटवीन अस, कि हमारे बीच में अभी कोई दरार नहीं आई है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, हमारे रिश्ते अब भी अच्छे हैं। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है कि ईमानदार, ऑनेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। व्हाइट एलिफेंट जो होता है, व्हाइट एलिफेंट ये होता है कि वैसे एलिफेंट की साइज इतनी बड़ी हो, एलिफेंट जो है अगर कोई घर में पालता है तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है और फायदा कुछ होता नहीं है उसमें। तो जो भी पोजीशन है वो कॉस्टली पोजीशन अपने पास होता है, ट्रबलसम पोजीशन होता है। आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरह से, टोटली। जैसे यस्टरडेज मून लैंडिंग बाय इंडिया वाज एन आउट एंड आउट सक्सेस। तो एक पूरी तरह से सफलता थी वो। आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरह से। चलिए एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को ये पीडीएफ अगर आपको अपने मोबाइल पे चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सेंक्टम क्लासेस, वहाँ पे जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में इस वोकैब के अलावा जो भी हमने वर्ड देखे हैं उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिलेंगे। एक जो सवाल हमने किया था, इस तरह के 9 सवाल और मिलेंगे, वोकैब क्विज मिलेगी। 5 सवाल एक्स्ट्रा होंगे ग्रामर या वोकैब के, उसमें क्लोज टेस्ट होगा, पैसेज होगा। तो आपको बहुत सारा मटेरियल आप लोगों को वो पीडीएफ में मिलता है। तो मैं कहूँगा कि वो पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप प्रैक्टिस करें। आप चाहे कोई भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, सभी एग्जाम में ये चीज़ें काम आएंगी। और अगर आप ग्रामर के, वोकैब के प्रैक्टिस के कोर्सेज अगर आपको चाहिए तो सेंक्टम क्लासेस की जो एंड्रॉयड ऐप है वहाँ पे ये सब अवेलेबल है। मैं कहूँगा वो ऐप भी आप डाउनलोड करिए। और अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। हंक का मतलब जो पैसेज में था वो था बड़ा टुकड़ा। एक्चुएटर का मतलब होता है मैकेनिकल डिवाइस जो सिस्टम को कंट्रोल करती है। डिसेंडिंग होता है उतरना। जुबिलेंट जो होता है ये होता है कि बहुत अच्छा फील करना, ग्रेट हैप्पीनेस, एक्सटेटिक फील करना, इलेटेड फील करना, यूफोरिक फील करना, थ्रिल्ड फील करना। कैप्रिस जो होता है ये होता है कि मनमोजी जो व्यक्ति हो या जो सिस्टम हो, अनप्रिडिक्टेबल चेंज अगर बिहेवियर में आता हो तो इसे विम भी कहते हैं, इसेंट्रिसिटी भी कहते हैं, और वैगरी भी कहा जाता है। गैल्वेनाइजिंग होता है जो इनकरेजिंग जो चीज हो, स्टिमुलेटिंग हो, इंस्पायरिंग हो, जो बूस्ट करने वाली हो, बोस्टर करने वाली हो। प्रिसीडिंग होता है पूर्ववर्ती, पहले वाला। इसके बाद अगर कोई चंद्रयान का मिशन आता है उसे सक्सीडिंग कहेंगे। अभी वाले को हम इनकम्बेंट बोलते हैं, करंट जो होता है। रिडंडेंसी जो होता है ये अतिरिक्तता होता है, एक्सेसिव जो चीज होती है। रूडिमेंट्री हम लोग कहते हैं आधारभूत के लिए। फोर्थ कमिंग होता है अपकमिंग जो होगा, इमिनेंट, इम्पेंडिंग, इन द ऑफिंग, ये जो निकट भविष्य में होने वाला हो। थ्रेशोल्ड होता है एक लिमिट के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक लेवल के लिए हम लोग यूज करते हैं। विजावी जो होता है भाई ये होता है कि तुलना में किसी से कंपैरिजन जब किया जाता है। स्लगिश होता है लेकिन एनर्जी।
स्लो जो हो, हैबिटेशन होता है कि ऐसी जगह जहां पे लोग रहते हैं। केडेंस हम लोग रिदम को कहते हैं, लय को कहते हैं, ताल को कहते हैं। वन वर्ड अपने पास बिब्लियोफाइल था, किताब प्रेमी, लवर ऑफ बुक्स। सेलेनोफाइल होता है जिसको चांद से बहुत ज्यादा लगाव हो। मेलोफाइल होता है जिसे गाने संगीत से बहुत लगाव हो। सिनेफाइल फिल्मों वाला। एक्रोफाइल होता है हाइट वाली चीजें जिसको पसंद हो। बोटलनेक हम लोग कहते हैं कोई चीज जो प्रोग्रेस को रोकती है। डिरेलिक्शन होता है ड्यूटी में फेलियर हो जाना, काम को ढंग से ना करना। मोर्गेज होता है भाई गिरवी रखना किसी चीज को। एम्बिग्यूअस होता है ऐसी बातें जिसके दो मीनिंग निकलते हो। वेग हो, इक्विवोकल हो, ऑब्सक्योर जो बात होती है उसे हम लोग कहते हैं। नो लव लॉस्ट बिटवीन होता है कि अच्छे रिश्ते होना। फेयर एंड स्क्वायर होता है ईमानदार होना। व्हाइट एलिफेंट होता है खर्चीला। आउट एंड आउट हो जाएगा पूरी तरह से, टोटली। तो ये था आज का एडिटोरियल वोकैब द ट्रोल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे।